श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको 12वीं शती के उत्तरार्ध में लिखे गए संस्कृत के महान महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित उनके महाकाव्य नैषधीय चरितम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। नैषधीय चरितम संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्यों में इसकी गणना की जाती है। इनमें 2 जो महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश, वो महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। तीसरा जो महाकाव्य है वो किरात अर्जुनीय है, जो महाकवि भारवी ने लिखा है और जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध का वर्णन है। चौथा जो महाकाव्य है वो शिशुपाल वध है, जिसको महाकवि माघ ने लिखा है। और 5वां जो महाकाव्य है नैषधीय चरितम है, जिसको 12वीं सदी के उत्तरार्ध में महाकवि हर्ष ने लिखा है। महाकवि हर्ष ने जो ये महाकाव्य लिखा है, इसकी जो मूल कथा है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत के वन पर्व से ली गई है। 53वें खंड में नलोपाख्यान के नाम से ये कथा मशहूर है और इसमें नल और दमयंती की प्रेम कथा का बहुत ही विस्तार से महाकवि हर्ष ने वर्णन किया है। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें 22 सर्ग हैं और 2828 श्लोक हैं। महाभारत में कुल 200 श्लोक हैं, जबकि इसमें 2828 श्लोक हैं। अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से महाकवि हर्ष ने इसमें बहुत सारे दृष्टांत जोड़े हैं। जहाँ तक हम महाकवि हर्ष के जीवन चरित्र के बारे में खोज करते हैं तो पता चलता है कि श्री हर्ष कन्नौज के राजा जयचंद के राज दरबारी कवि थे और इनका काल जो है 1150 से लेकर 1200 तक ईस्वी तक माना जाता है। इनके पिता का नाम श्री हीर था, जो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और राजा विजयचंद्र जो जयचंद्र के पिता थे, ये उनके राज दरबारी कवि थे। इनकी माता का नाम मामल्य देवी था, वो भी संस्कृत की विद्वान थी। इन्होंने कुल मिला के 10 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 ही ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। 8 जो इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं वो लुप्त हो गए हैं। एक नैषधीय चरितम और दूसरा है खंडन खंड खाद्य के नाम से एक वेदांत दर्शन के ऊपर बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, वो उपलब्ध है। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती है कि इनके जो पिता थे उनको एक मैथिली विद्वान थे, उदनाचार्य, न्यायिक शास्त्र के विद्वान थे उदनाचार्य, उन्होंने इनको शास्त्रार्थ में हरा दिया था। तो अपनी मृत्यु के समय इन्होंने अपने पुत्र से कहा था कि पुत्र, आप किसी भी तरह मेरी हार का बदला जरूर लेना। इन्होंने अपनी माताजी से चिंतामणि मंत्र की दीक्षा ली और कहते हैं 1 साल तक इन्होंने माँ भगवती की साधना की और उनको सिद्ध किया, और उन्होंने इनको महामेधावी होने की सिद्धि प्रदान की। और उसके बाद इन्होंने खंडन खंड खाद्य नाम से ये वेदांत दर्शन के ऊपर किताब लिखी और अपनी पिता का बदला लिया, उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में हराया। और भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, वो कहाँ तक सही हैं या गलत हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके जन्म के बारे में, स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये संस्कृत के पहले कवि हैं जिन्होंने हर सर्ग के अंत में अपने पिताजी और माताजी का नाम लिखकर उनका स्मरण किया है।
तो इसलिए इनके मूल स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कन्नौज के ही रहने वाले थे, कुछ लोगों का कहना है कि ये गौड़ देश के थे, कुछ लोगों का कहना है कि ये कश्मीर के रहने वाले थे। अब हम नैषधचर्यतम की कथा प्रारंभ करते हैं। इसके जो नायक हैं इस महाकाव्य के, वो नैषध नामक जो मध्य भारत में एक देश है उसके राजा नल हैं, और इनके पिता का नाम वीरसेन था। महाकवि हर्ष ने पहले कुछ सर्गों में इनके पराक्रम के बारे में, इनकी विद्वता के बारे में, राजा नल के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ये 14 विद्याओं के जानने वाले थे, चारों वेदों के जानने वाले थे, और युद्ध विद्या में बहुत पराक्रमी थे। बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया था। युवावस्था में ही इन्होंने भाट, चारण और ब्राह्मणों के द्वारा, जो विदर्भ देश के राजा हैं भीम, उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम दमयंती था। तो दमयंती के सौंदर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां और किस्से सुने थे। भाटर चारण लोग बताया करते थे कि ऐसी अनुपम सुंदरी जो है तीनों लोकों में नहीं है, दमयंती की शोभा के समान। तो इनके मन में जो था दमयंती के प्रति बिना देखे ही प्रेम उत्पन्न हो गया था, अनुराग उत्पन्न हो गया था। उसी की सोच में ये डूबे रहते थे। एक दिन जब ये बहुत विरह से परेशान थे दमयंती के, तो अपने घोड़े पर बैठ के, सफ़ेद घोड़े पर बैठ के अपने एक प्रमोद वन में गए, बगीचे में गए, और वहाँ पर नाना प्रकार के वक्त बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, वृक्ष थे तरह तरह के, लेकिन किसी से भी इनको कोई प्रसन्नता नहीं मिली। सभी इनको ऐसे लगा कि ये सभी उनको कष्ट प्रदान कर रहे हैं। पलाश के वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष थे, अनार के वृक्ष थे, नाना प्रकार के पक्षी बोल रहे थे, तोते बोल रहे थे, मोर नाच रहे थे, कोयलें बोल रही थी, लेकिन सबकी आवाज़ इनको कर्कश लग रही थी, क्योंकि इनके मन में तो केवल दमयंती का ही ध्यान था। चलते चलते ये एक तालाब के पास गए। वहाँ देखा कि एक हंस जो है बहुत सारी हंसनियों के साथ खेल रहा है। ये उसको देखते रहे खड़े होकर। कुछ देर पश्चात देखते हैं कि वो हंस जो है अकेला हंस था, बाकी हंसनियाँ थी। तो वो तालाब के किनारे सो गया। उसने अपना मुंह जो है वो अपने पंजों से ढक लिया, और ये सुनहरी पंखों वाला था, बिल्कुल गोल्डन कलर का था, सोने के रंग के समान इसके पंख थे। ये सोया हुआ था। इन्होंने अपना रूप छोटा किया, जैसे भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया था, छोटा रूप बनाया था, ऐसे ही इन्होंने छोटा रूप बनाया। दबे पांव जाके उस हंस को पकड़ लिया। पहले तो हंस फड़फड़ाया, इनको हाथ में चोंच से मारने लगा। उसके बाद में इनकी निंदा करने लगा कि आप जैसे मर्यादा रखने वाले राजा यदि हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो फिर हम लोग पक्षी जो हैं उनका पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को तो चाहिए कि फिर आसमान में ही उड़ें, वहीं रहें, पृथ्वी पर न आए। आपको यदि हिंसा करनी है राजन, तो आप युद्ध में जो आपके शत्रु हैं उनके ऊपर हिंसा कीजिए। आप मेरे ऊपर हिंसा क्यों करते हो, निरीह जीव के ऊपर। और उसके पश्चात ये बड़े ही करुण स्वर में विलाप करने लगा, रोने लगा, कहने लगा मेरे परिवार में एक मेरी बूढ़ी माता है, और मेरी जो पत्नी है उसको अभी अभी प्रसव हुआ है, अभी अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं जो अभी बोलते भी नहीं हैं। उन सबको भोजन मैं ही उपलब्ध कराता हूँ,
और मेरे मरने के बाद तो मेरी माँ और मेरी पत्नी जो है मेरे विरह में मर जाएंगी, और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भूख से व्याकुल होकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस तरह की बात ये रो रो के जो है राजन के सामने, राजा नल के सामने कहने लगा, और कहते कहते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया ये पक्षी। राजा नल को बहुत दया आई, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, और जब उनकी आंखों से आंसू इनके इस पक्षी के ऊपर गिरे तो ये होश में आ गया। राजा नल ने इसको छोड़ दिया और कहा, भाई आपको जहां जाना है जाइए। ये हंस जो था, सुनहरा पंख वाला हंस था, अपने पिंजरे तक गया और कुछ ही समय पश्चात फिर लौट के राजा के पास आया, उसी वन में, बगीचे में, और राजा का धन्यवाद देने लगा कि आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ये तो इस प्रकार का है जैसे भगवान विष्णु जो है किसी ब्राह्मण को मोक्ष का दान दे दे। कोई तपस्वी ब्राह्मण है, भगवान विष्णु जो है उसको मोक्ष का दान दे दे, तो ऐसा दान आपने मुझे दिया है और मैं इसको जीवन भर नहीं भूलूंगा और इसका उपकार आपको चुकाऊंगा। फिर उसने बताया पक्षी ने कि मैं देश देशांतरों में घूमता रहता हूं, तो विदर्भ देश के राजा हैं भीम, उनकी सुपुत्री है एक दमयंती, और ऐसी सुंदरी जो है तीनों लोकों में नहीं है। तीनों लोकों में जो सुंदरियां हैं उनके सौंदर्य का दमन करने वाली है ये, उनको फीका करने वाली है, इसीलिए इसका नाम दमयंती रखा गया है। और जिस प्रकार समुद्र मंथन में देवताओं को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह राजा भीम को ये पुत्री प्राप्त हुई है। इसका सौंदर्य अनुपम है। मैं आपका और दमयंती का विवाह कराऊंगा और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। तो इस प्रकार ये राजा का धन्यवाद देकर आकाश मार्ग से उड़ जाता है और बहुत लंबी उड़ान के बाद ये कुंडिन नाम की जो राजधानी है विदर्भ देश की, जहां पर ये राजकुमारी दमयंती रहती है अपने पिता के महल में, वहां ये पहुंच जाता है। काफी समय लगता है इसको वहां उड़ान तक पहुंचने में, और वहां देखता है कि ये राजकुमारी है अपनी सखियों के साथ अपने प्रमोद वन में, बगीचे में घूम रही है अपनी सखियों के साथ। ये पूरा उसके ऊपर एक चक्कर लगाता है, इसके पंखों की छां जो है राजकुमारी के ऊपर पड़ती है, राजकुमारी से देखती है, और फिर ये राजकुमारी के पास ही जमीन पर उतर जाता है। सुनहरे रंग का हंस देखकर राजकुमारी बहुत ही खुशी हो जाती है। वो चाहती है कि मैं इसको पकड़ूं, वो पकड़ने के लिए दौड़ती है। हालांकि जो उसकी सखियां हैं वो मना करती हैं कि इस पक्षी को मत छेड़ो, लेकिन ये दौड़ती है उस पक्षी को पकड़ने के लिए। पक्षी बड़ा चालाक है, ये आगे आगे बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि राजकुमारी को किसी सखियों से दूर ले जाए। और जब राजकुमारी जो है सखियों से दूर हो जाती है तो वहां पर ये घने पेड़ों के बीच में रुक जाता है और मनुष्य की भाषा में बोलने लगता है कि राजकुमारी, मैंने आपको थका दिया, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आप मुझे पकड़ने के लिए जो दौड़ी हैं तो आप थक गई होंगी, तो मैं आपको से क्षमा याचना करता हूँ। तो जब ये मनुष्य की भाषा में बोलता है तो राजकुमारी को बहुत आश्चर्य होता है और कहता है कि मैं जो हूँ, जो ब्रह्मा जी हैं उनके रथ के जो वाहन हैं, उनके जो रथ को खींचने वाले हंस हैं, उन्हीं में से एक हंस हूँ। कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब मैं पर्यटन के लिए सारा देश देशांतरों को घूमने के लिए निकला हूँ, नहीं तो मैं सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनके हंस, उनके जो रथ है उसका एक वाहन हूँ, उसको ढोता हूँ, ब्रह्मा जी के रथ को। और मैं राजा नल को भी जानता हूँ, और राजा नल जो है
उनसे खूबसूरत मनुष्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। लगता है कि वो तो कामदेव के साक्षात अवतार हैं। श्रोताओं, इसी बीच मैं आपको ये बता दूं कि जैसे राजा नल ने दमयंती के रूप की कहानी सुनी थी, तो दमयंती ने भी जो है ब्राह्मणों के द्वारा, चारण और भाटों के द्वारा, स्तुतिकारों के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा राजा नल के सौंदर्य और वीरता की कहानी सुनी थी। इसने अपने कक्ष में एक चित्र भी बनाया हुआ था राजा नल का, और ये राजा नल से छिपे छिपे बिना देखे ही बहुत अनुराग करती थी। दिन रात ये भी राजा नल के बारे में सोचती रहती थी। तो राजा नल के बारे में उसने कहा कि मैं राजा नल को जानता हूँ, उनके महल के अंदर मेरा आना जाना है, बेरोक टोक मैं राजा नल के महल में अंदर जाता आता रहता हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं, और राजा नल जो है बहुत आपसे प्रेम करते हैं। आप बताइए कि क्या आप राजा नल से अपना पानी ग्रहण करना चाहेंगी, और इस कार्य में मैं आपकी मदद करूंगा। वो चुप हो जाती है और कहती है कि हे हंस, एक पक्षी राज, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको पकड़ने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरे, क्या कोई भी स्त्री या बालिका जो है वो अपने मुख से कहेगी कि मैं चांद को पकड़ लूँ, या मैं जो है किस व्यक्ति से शादी करूँगी अपने मुंह से बताएगी? ये तो शोभा नहीं देता। मैं ये कैसे कहूँ कि मैं राजा नल से शादी करूँगी? इस पर ये जो हंस है थोड़ा बहुत ही गंभीर होकर चुप रहने के बाद बोलता है कि यदि आप मुझे साफ साफ नहीं बताएंगी तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि जहां जरा सा भी भ्रम हो वहां कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं जाके फिर राजा नल से क्यों बात करूंगा आपके बारे में। मैं फिर अपना जो ये मिशन है, मेरा जो ध्येय है, मैं इसको छोड़ दूंगा। राजकुमारी थोड़ा डर जाती है और कहती है कि मैं भी जो हूं राजा नल से अनुराग करती हूं और उन्हीं से शादी करूंगी, और यदि राजा नल से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगी। इस तरह की बात, ये स्पष्ट बात कहती है। पक्षी बहुत प्रसन्न होता है और बहुत लंबी बातचीत चलती है इन दोनों की, और ये लौट के तुरंत जो है फिर राजा के पास जाता है। राजा एक अशोक के वृक्ष की छाया में सोए हुए अपने बगीचे में राजा को जगाता है, और राजकुमारी दमयंती से इसकी जो बातचीत हुई है उसको विस्तार से बताता है, और साथ साथ कुछ रानी राजकुमारी दमयंती के रूप और सौंदर्य के बारे में उसका पूरा नक्शिक वर्णन करता है। बताता है कि उसकी जो आंखें हैं वो खंजन पक्षी और खंजन पक्षियों से भी ज्यादा चकोर, और खंजन पक्षियों से भी ज्यादा सुंदर हैं। हिरण के नेत्रों के समान उसकी आंखें हैं। उसकी जो भवें हैं वो रति और कामदेव के जो फूलों के धनुष हैं उसके समान है। उसके जो होठ हैं वो बिंब फल के समान लाल रक्त के हैं। उसके जो मुंह है चंद्रमा के समान है, और जो पैर हैं वो कमल के समान है। इस प्रकार बड़े विस्तार से ये राजकुमारी दमयंती के नक्शिक का वर्णन करता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। इसी बीच जो राजकुमारी है दमयंती दिन रात राजा नल के विरह में खोई रहती है, डूबी रहती है। एक दिन ये अपने सखियों के साथ घूमने गई अपने प्रमोद वन में, और वहां बेहोश हो जाती है। सखियां जो हैं कमल के
पत्तों से हवा करती हैं, ठंडे पानी के छींटे देती हैं, इसको होश में लाती हैं। कोलाहल जो होता है इसकी सखियों का, ये आवाज़ राजा तक चली जाती है। राजा को पता चलता है, राजा अपने मंत्री के साथ और राजवैद्य के साथ दौड़ा दौड़ा आता है। राजवैद्य जो है इसको जड़ी बूटी देते हैं, चिकित्सा करते हैं, और राजा समझ जाता है कि अब समय आ गया है, अब दमयंती का विवाह करना चाहिए। वो वहीं पर ये घोषणा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही मैं आपके लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए, आपकी पसंद का वर ढूंढने के लिए स्वयंवर की रचना करूंगा। श्रोताओं, प्राचीन काल में जो बड़े बड़े राजा थे वो अपनी पुत्रियों के लिए वर ढूंढने के लिए स्वयंवर की रचना करते थे, जिससे कि राजकुमारियां हैं वो अपनी इच्छा से अपने वर को ढूंढ सके। रामायण में सीता का स्वयंवर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राजा भीम ने निश्चय किया कि वो स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर का निमंत्रण जो है देश देशांतरों के राजाओं को भेजा गया। इसी बीच नारद जी को जब ये पता चला कि विदर्भ में दमयंती की शादी के लिए स्वयंवर होने जा रहा है, तो वो अपने पुष्पक विमान में बैठकर इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि आपको इस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। इंद्र ने भी दमयंती के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनी थी। वो 3 और देवताओं के साथ, यम, वरुण और अग्नि के साथ 3 और देवता, यानी इंद्र हो गए, यम हो गए, वरुण हो गए और अग्नि, चारों देवता जो है ये पुष्पक विमान में बैठकर विदर्भ के लिए चल देते हैं। उधर नल भी चल देता है भाग लेने के लिए, और रास्ते में जो है देवताओं को नल मिल जाता है। वो नल को देखते हैं, पहचानते हैं और देखते हैं तो ये तो भाई कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके रूप से इनको थोड़ी निराशा होती है कि जब ये भी स्वयंवर में जा रहा है तो हो न हो दमयंती इसी का वर्ण करे। तो उनको वो बड़ी चतुराई से कहते हैं कि भाई तुम हमारे दूत बन जाओ और हम चारों देवताओं के दूत बनकर जाके दमयंती से मिलो और उससे कहो कि वो हमारे चारों में से एक को वरण कर ले, हमारे से किसी एक से विवाह कर ले। पहले तो ये मना कर देता है, ये कहता है कि भाई मैं भी स्वयंवर में जा रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं राजकुमारी दमयंती से विवाह करूँ, तो मैं आपका दूत कैसे बन सकता हूँ। लेकिन वो मजबूर करते हैं और एक शक्ति दे देते हैं अदृश्य होने की, यानी जब ये राजकुमारी के महल में घुसेंगे तो इनको कोई देख नहीं पाएगा। वो शक्ति इसको दे देते हैं, ये तैयार हो जाता है, राजमहल में चल देता है। देवता लोग बहुत चालाक हैं। इनके अलावा भी वो और 4 दूतियों को अपनी राजकुमारी के पास भेजते हैं संदेश देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए कि वो चारों में से किसी देवता के साथ वर्ण कर ले। चारों दूतियां जाती हैं, उधर नल भी पहुंच जाता है। 3 दूतियां जो हैं यम, वरुण और अग्नि की, उनसे तो राजकुमारी बिल्कुल भी बात नहीं करती, उनको शुरू में ही मना कर देती है कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है। चौथी जो दूती है इंद्र की, ये बहुत होशियार है। ये तरह तरह से लालच देती है कि भाई 100 यज्ञ करने के बाद, अश्वमेध करने के बाद इंद्र की पदवी मिलती है। ऐसे देवताओं से आप शादी करोगी तो आप बहुत महान रानी बनोगी। तीनों भुवनों में जो है, तीनों लोकों में जो है देवलोक सबसे प्रसिद्ध है। देवलोक में देवता प्रसिद्ध हैं, देवताओं में इंद्र प्रसिद्ध हैं, तो आप इंद्र की पटरानी बनोगी। तो इसके लिए आप वो इससे बड़ा कौन सा पद चाहिए। इंद्र को जो है विष्णु भगवान का बड़ा भाई बताया गया है। तो जब आपकी शादी होगी तो आप जो है भगवान विष्णु जो है वो आपके देवर बनेंगे, लक्ष्मी आपकी देवरानी बनेगी। इस तरह के नाना प्रकार के वो लालच देती है, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होती है। वो बिल्कुल भी सबकी बात सुनती रहती है,
और बल्कि कहती है कि भाई वो तो देवलोक के निवासी हैं, वो मृत्युलोक की कन्या से क्यों विवाह करना चाहते हैं? मैं तो मृत्युलोक में रहती हूँ, देवलोक की होके मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? मैं तो बहुत साधारण हूँ। तरह तरह से वो अपने विचार प्रकट करती है, और जिनका तात्पर्य है कि वो इंद्र से भी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी बीच में वो दूती वापस चले आती हैं चारों। ये जो नल गए हैं देवताओं के दूत बनकर, ये राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी इनको आसन देती है, पूछती है कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? अपना नाम नहीं बताते, कहते हैं कि संभ्रांत लोगों को अपना नाम का बखान नहीं करना चाहिए, और मैं चंद्रवंशी हूँ, बस इतना ही बता देते हैं। और मैं चारों देवताओं का दूत बन के आपके पास आया हूँ, ये निवेदन लेने कि आप चारों देवताओं में से किसी से भी आप अपना विवाह कर लें। वो नाराज हो जाती है और कहती है आप यमराज के दूत नहीं हैं, आप तो स्वयं यमराज हैं मेरे लिए। क्रोधित हो जाती है वो, आप ऐसी बात मेरे से क्यों करते हैं? और कहती है कि यदि मेरी शादी नहीं, इसी बीच में एक सखी आ जाती है, वो साफ साफ कह देती है कि राजकुमारी दमयंती यदि किसी से शादी करेगी तो वो नल से करेगी, अदरवाइज अन्यथा वो जो है अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेगी। इसी बीच में ये जो सुनहरा हंस है ये वहाँ से प्रकट हो जाता है, और वहाँ ये नल को कहता है कि आप इनको क्यों तंग कर रहे हैं? आप देवताओं के दूत बनकर क्यों आए हैं? आप प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसी बात कह के कि आप देवताओं से शादी कर लें। आप इनके मन को और दिल को दुख पहुंचा रहे हैं, आप ये सब बंद कीजिए। तब जो है नल जो है अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है और कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं रही हैं, मैं वास्तव में नल हूँ। दमयंती बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो कहती है कि आप भी स्वयंवर में आइएगा। वहाँ से चले आते हैं। अगले दिन जब स्वयंवर है तो सारे देवता लोग पहुँचते हैं, देश देशांतरों के राजा आते हैं। भारत में प्राय जितने बड़े बड़े देश थे, गौड़ देश थे, कलिंग देश थे, कामरूप थे, अवंती थे, मथुरा थे, बहुत सारे देशों के राजा वहाँ पहुँचते हैं। जो 7 द्वीप हैं, सातों द्वीपों के अधिपति वहाँ पहुँचते हैं, और इन सब राजाओं का परिचय कराने के लिए राजकुमारी को भगवान विष्णु जो है सरस्वती देवी को वेश बदलकर इस स्वयंवर में पहुँचते हैं। सरस्वती सभी देवताओं का, सभी राजाओं का बारी बारी से परिचय कराती है, उनका गुणगान करती है बारी बारी से दमयंती के सामने, और धीरे धीरे दमयंती सभी को गर्दन हिलाकर अस्वीकार करती जाती है। ये देवता लोग क्या छल करते हैं कि चारों देवता नल का रूप बना लेते हैं, बिल्कुल नल का रूप बनाकर ये स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नल जो है, एक वास्तविक नल और 4 ये जो देवता हैं जो नल का रूप बनाकर आए हैं इस स्वयंवर में मौजूद हैं। जब सरस्वती इनके पास पहुंचती है दमयंती को लेके, तो वो सब जानती है। वो राजाओं का, इन देवताओं का अपमान भी नहीं करना चाहती और इसको भी धोखे में नहीं डालना चाहती दमयंती को। वो ऐसे कविता पढ़ती है जिसके 2 मतलब हैं, और ये लगता है कि ये देवता भी है और नल भी है, 2 अर्थ निकलते हैं उसके। ये दुविधा में पड़ जाती है, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाती है दमयंती, और अंत में ये भगवान से प्रार्थना करने लगती है, देवताओं की पूजा करने लगती है वहीं पर स्वयंवर में ही। देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, और फिर जो असली नल है उसके गले में ये वरमाला डाल देती हैं, उनको पसंद कर लेती है।
अगले दिन बड़े धूमधाम से राजा भीम जो है इनकी शादी का आयोजन करते हैं। महाकवि हर्ष ने बड़े विस्तार से इनकी शादी का वर्णन किया है और 5-6 दिन ये वहाँ रहते हैं और उसके पश्चात अपनी पत्नी को लेकर अपने नैसब देश में वापिस आ जाते हैं। श्रोताओं, इस कहानी में कुछ और आगे ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जिनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। तो अब मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी ये कथा आपको पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल मनोरमा कथामाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।